11 tables and chairs. फर्स्ट केस स्टडी है हमारी शामा's गार्डन। शामा के गार्डन के बारे में एक स्टोरी आपको दी हुई है। शामा हैड प्लांटेड सनफ्लावर्स। शामा ने सनफ्लावर्स प्लांट किए। देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहे हैं। रोज प्लांट किए हैं, ये रहे रोजेस एंड मैरीगोल्ड्स, और नीचे ये मैरीगोल्ड्स हैं। प्लांट्स इन हर गार्डन, ये गार्डन है शामा का। शी प्लांटेड देम इन 3 फ्लावर बेड्स। 3 फ्लावर बेड्स में उसने उनको प्लांट किया है। हर गार्डन लुक्स लाइक दिस, और देखिए ऐसा उसका गार्डन लगता है, बहुत ही अच्छे से अलग अलग फ्लावर बेड्स बनाई हुई है तीनों की। अब शामा देखिए क्या कह रही हैं आपसे। सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। देखो कि मैंने हर फ्लावर बेड में किस तरीके से 18 प्लांट्स प्लांट किए हैं। ईच फ्लावर बेड हैज डिफरेंट अरेंजमेंट। तीनों ही फ्लावर बेड्स का क्यारियों का, इसकी क्यारी का अलग अरेंजमेंट है, इसका अलग है, इसका अलग है ना। तीनों बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप काउंट करेंगे तो फ्लावर्स तीनों में 18 ही है। सी हाउ रोजेज आर प्लांटेड। देखिए रोज कैसे प्लांट किए गए हैं। रोज की 3 रोज बनाई हैं उसने, 1 2 3, ओके। और एक रो में कितने रोजेज हैं, 1 2 3 4 5 6 रोजेज हैं, 6 एंड 6, यानी कि 6 इंटू 3 18 हो गए ना रोजेस। ऐसी मैरीगोल्ड्स की उसने 2 ही सिर्फ रोज बनाई है, और एक रो में कितने मैरीगोल्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 18। और ये जो सनफ्लावर्स हैं इनको आप काउंट करेंगे तो एक ही रो में 18 के 18 सनफ्लावर्स लगा दिए हैं, तो अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये कह रही है अभी, क्योंकि मैंने रोज में 6 रोज हैं और 6 प्लांट्स हैं एक रो में और 3 रोज हैं, तो यानी कि 6 इंटू 3 18 फ्लावर्स। अब आप बताइए सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का क्या अरेंजमेंट है। सनफ्लावर हमने देखा ये रहे 2 रोज हैं और एक रो में देर आर 9 सनफ्लावर्स, तो ये 9 इंटू 2 आप कर सकते हैं, यानी कि 2 रोज विद 9 प्लांट्स। और मैरीगोल्ड सनफ्लावर में क्या है, ये मैरीगोल्ड का हो गया। सनफ्लावर में है हमारा, वहां पर एक ही रो में 18 प्लांट्स हैं और एक ही रो है सिर्फ, तो दैट मीन्स कि देर आर 1 रो विद 18 प्लांट्स इन ईच। एक ही रो है और जिसमें कि 18 प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये ऊपर आपके सनफ्लावर का हो जाएगा। नेक्स्ट इज यू टू कैन मेक योर ओन गार्डन। आप भी अपना खुद का गार्डन बना सकते हैं। ड्रॉ अ गार्डन, एक गार्डन ड्रॉ करिए जिसमें वेरियस फ्लावर बेड्स हो। 48 प्लांट्स हैं आपके पास, तो 48 में आप क्या कर सकते हैं, काम करिए, फ्लावर बेड बनाइए। अगर आपको पता है 48 किसकी टेबल में आता है, देखिए 12 4 आर 48 है ना, 8 6 आर 48। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर का डिजाइन बनाइए, 4 रो बनाइए और एक रो में 12 फ्लावर्स रखिए, ऐसा कर सकते हैं। या फिर 8 फ्लावर्स रखिए और 6 रोज बनाइए, ओके। या फिर एक में 24 रखिए फ्लावर्स और 2 ही रोज बनाइए, बिकॉज 24 2s आर ऑल्सो 48। आप एक में 16 रोज रखें, 16 प्लांट्स रख के, फ्लावर्स रख के 3 रोज भी बना सकते हैं, बिकॉज 16 3s आर ऑल्सो 48। तो 48 के बहुत फ्लावर्स को आप बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हैं गार्डन में, ओके। नेक्स्ट इज जार्स इन द शेल्फ। शेल्फ में जार। भीमा मेड अ शेल्फ फॉर 30 जार्स। देखिए भीमा ने 30 जार्स के लिए शेल्फ बनाई है। दिस इज अ लॉन्ग शेल्फ विद 2 रोज। बहुत लंबी शेल्फ है, 2 ही रोज हैं उसमें। ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ जार्स। दोनों में सेम नंबर ऑफ जार्स होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 30 जार्स को 2 रोज में आपको डिवाइड करना है। तो कितने होंगे इसमें, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 एक रो में, 15 एक रो में, बिकॉज हम जानते हैं 15 2s आर 30, ओके। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक द शेल्फ टू कीप 30 जार्स। क्या कोई और तरीका आप सुझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर शेल्फ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर सपोज करिए आपके पास 5 शेल्फ्स होती तो आप एक शेल्फ में 6 जार्स रख सकते थे, 6 6 6 6 एंड 6 6 5 आर 30। अगर आपके पास 3 होती तो आप एक में 10 रख सकते थे, 10 10 10, बिकॉज 10 3s आर 30। अब 2 ही शेल्फ है तो 15 इज द ओनली अरेंजमेंट, ओके। ड्रॉ अ शेल्फ, शो हाउ मेनी जार्स यू कीप इन ईच रो एंड हाउ मेनी रोज आर देयर। तो ये कर दीजिएगा आप, 3 रो 10 ईच, 5 रोज 6 ईच, ओके। हैव योर फ्रेंड ड्रॉन इन डिफरेंट वे। क्या आपके फ्रेंड ने डिफरेंट ड्रॉ किया है, तो ये तो आपके फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इजी ट्रिक। देखिए आई डू नॉट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7। ये बच्चा कह रहा है मुझे 7 की मल्टीप्लीकेशन टेबल नहीं आती, एंड ही इज बंटी। अब देखिए गुड्डू क्या कह रही है, आई नो द टेबल टिल 5 बट देयर इज एन ईजी ट्रिक। मुझे 5 तक टेबल तो आती है, लेकिन एक ईजी ट्रिक है मेरे पास। आई कैन मेक टेबल ऑफ 7 विद द टेबल ऑफ 2 एंड 5। मैं 2 और 5 की टेबल के साथ 7 की टेबल बना सकती हूँ। मुझे लगता है ये आपको बताना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने कई बार देखा है बच्चे टेबल्स लर्न नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में जाके एडिशन करते रहते हैं टेबल नंबर्स का। जैसे अगर आपको कही जाए 14 की टेबल लिखे तो बच्चे 14, फिर 14 ऐड करेंगे 28, फिर 14 ऐड करेंगे 42, इस तरीके से करते हैं आप लोग, और फिर यहाँ पे टेबल लिखते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक, चलिए ठीक है, एनसीईआरटी ने दिए, हम बता देते हैं।
देखिए पहले उसने 2 की टेबल लिखी, 2 2 जार 4, 3 जार 6, इस तरीके से 5 की टेबल लिखी और फिर दोनों को ऐड कर दिया, टेबल ऑफ 7 बन गए। 2 + 5 7, 4 + 10 14, 6 + 15 21, 8 + 20 28, तो ये 7 की टेबल बन गई। ओके, सी हाउ आई एडेड द 2 नंबर्स इन द येलो बॉक्स टू गेट द टेबल ऑफ 7। अब आपको उसको 7 की टेबल बनानी है बंटी को, तो वो 4 और 3 की टेबल से भी बना सकता है, बिकॉज 4 और 3 भी आपके 7 होते हैं, है ना। तो देखिए 4 और 3 की टेबल से भी आपको कंप्लीट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो 4 की टेबल कंप्लीट करिए। 4 1 जार 4, 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 एक सेकेंड, ये टेबल कंप्लीट हो गई। उसके बाद 3 की टेबल कंप्लीट करते हैं हम लोग। ओके, अब अगर आपको 7 की टेबल बनानी है, आप इन दोनों को ऐड करेंगे। 4 + 3 7, 8 + 6 इज 14, 12 + 9 इज 21, 16 + 12 इज 28, 20 + 15 35, ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे और ये आपकी 7 की टेबल बन जाएगी। ओके, विद 2 टेबल्स विल यू राइट द टेबल ऑफ 12। क्या आप 2 टेबल्स को यूज करके 12 की टेबल लिख सकते हैं? देखिए 12 किन किन की टेबल से बन सकता है। सबसे पहले तो 6 + 6 12 होते हैं, आप 6 की टेबल 2 बार लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, वहां से भी बन जाएगा। या फिर 8 + 4 8 की टेबल लिखिए, 4 की टेबल लिखिए, ऐड कर दीजिए। या फिर 7 + 5 7 की टेबल लिखिए, 5 की टेबल लिखिए, ऐड कर दीजिए। बहुत तरीके हो सकते हैं 12 की टेबल बनाने के। ओके, आप 10 और 2 की टेबल भी कर सकते हैं, आई थिंक वो ज्यादा ईजी रहेगी। अगर आपको एक क्वेश्चन करना हो तो पहले 10 की टेबल लिखिए, 10 2 जार 20, 3 जार 30, 4 जार 40, 50 60 70 80। ओके, फिर 2 की टेबल लिखिए, 2 1 जार 2, 4 2 जार 4, 3 जार 6, 4 जार 12, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। फिर इनको ऐड कर दीजिए, 10 + 2 इज 12, 20 + 4 इज 24, 30 + 6 इज 36, है ना, 40 + 8 इज 48, 50 + 10 इज 60 76। तो इस तरीके से आपकी 12 की टेबल हो जाएगी। ओके, एटलीस्ट आप जो ऐड करते हैं उससे इजी ट्रिक है ये। हाउ मेनी कैट्स, नेक्स्ट केस है आपका, सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन अ बॉक्स। कुछ गायत्री कैट्स है, देखिए बॉक्स में खेल रही हैं। व्हेन शी ट्राई टू काउंट ऑल शी कुड सी वर लेग्स। जब वो काउंट करना चाह रही है तो यहाँ से उसको सिर्फ लेग्स दिख रहे हैं अपनी कैट्स के। शी काउंटेड 28 लेग्स, उसने काउंट किए कि 28 लेग्स हैं यहाँ पर। हाउ मेनी कैट्स आर इन द बॉक्स। अब आप देखिए एक कैट के कितने लेग्स होते हैं, अ कैट हैज 4 लेग्स। टोटल लेग्स कितने दिखाई दे रहे हैं उसको, 28। तो कैट्स आपको बतानी है कितनी है। ओके, अच्छा ये तो डायरेक्ट ही आंसर बताना पड़ेगा हमें। तो क्या करते हैं आप लोग, जब आपको नंबर ऑफ कैट्स निकालनी है तो 28 लेग्स को डिवाइड करेंगे हम लोग कितने, नंबर ऑफ लेग्स दैट वन कैट हैज। तो 28 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 7 जार 28, यानी कि 7 कैट्स हैं। यही होगा ना, 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 एक के है तो कितनी कैट्स के 28 लेग्स होंगे, तो 7 कैट्स के, बिकॉज 4 7 जार 28। तो आंसर विल बी 7। और चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके ही दिखा दीजिए, 28 डिवाइडेड बाय 4 कि हमने ऐसे किया, आंसर इज 7 कैट्स। ओके, आगे आते हैं। 8 लेग्स मीन्स 2 कैट्स। 8 लेग्स का मतलब है 2 कैट्स, बिकॉज 4 2 जार 8। तो 12 लेग्स मतलब क्या हुआ, 12 लेग्स कितनी कैट्स के होंगे, 4 कितने जार 12, 4 3 जार 12, तो 3 कैट्स के। अब ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, हाउ मेनी लेग्स एंड हाउ मेनी कैट्स। अगर 1 कैट है तो 4 लेग्स, 2 कैट है तो 4 and 4 8, 3 कैट्स हैं तो 12, 4 अगर कैट्स होंगे तो 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि एक कैट के 4 लेग्स होते हैं। 6 है तो 24, 7 है तो 28 एंड 8 है तो 32, 4 8 जार 32, सिंपल। सो 28 कैट मीन्स, सो 28 कैट्स का मतलब कितना है, 28 लेग्स का मतलब क्या है, 7 कैट्स। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। अब ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। बिल्लो हैड केप्ट सम चिकन्स इन अ बॉक्स। बिल्लो ने कुछ चिकन्स रखे हैं बॉक्स में। ही काउंटेड 28 लेग्स, उसने 28 लेग्स काउंट किए। हाउ मेनी चिकन्स आर देयर, बताइए कितने चिकन्स है। तो आपको पता है चिकन्स के 2 लेग्स होते हैं, जो चिक्स होते हैं आपके। तो 28 लेग्स अगर है, 28 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, जितने लेग्स हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। कितने 2 जार 28। अगर आपको 15 तक टेबल आती है, जैसा मैंने कहा था आएगी, तो ईजी रह जाएगा चैप्टर आपके लिए। 14 2 जार 28, तो 14 चिकन्स होंगे आपके। वैसे मैं डिवीजन सिखा भी देंगे आपको अभी। लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। लीला 21 डेज से स्कूल नहीं गई है। फॉर हाउ मेनी वीक्स वॉज शी अवे फ्रॉम स्कूल। कितने वीक्स वो स्कूल से अवे रही, दूर रही। तो 21 डेज
और एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो यानी कि 7 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको 3, 7 3s are 21, तो यानी कि 3 वीक्स, 3 हफ्ते वो दूर रही है, 7 + 7 + 7 3 वीक्स, यानी और 7 3s are 21। ओके, जंपिंग एनिमल्स, डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल ऑफ क्लास 3rd? ये एक्टिविटी क्लास 3rd में भी थी आपकी जंपिंग एनिमल्स की, जहाँ पे एक फ्रॉग जंप कर रहा था 3 स्टेप्स एट द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से शुरू करता था वो। काउंट द जंप ही टेक्स टू रीच 27 तक पहुंचने के लिए बताइए उसको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब 3 से स्टार्ट करते हैं, चलिए ये रहा फ्रॉग, 0 से 3 पे गया, 3 से कहाँ जाएगा ये 6 पे, बिकॉज 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 16, जंप कराइए इसको, 3 6s are 18, सॉरी 3 5s are 15, 3 6s are 18। ओके, वेट अ मिनट, इधर से लाते हैं बिकॉज उधर स्पेस नहीं है। ओके, देन 4s are 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27। ओके, तो कितने स्टेप्स उसको जंप करना पड़ा 27 तक आने के लिए? 9 बार जंप करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स 27 को अगर 3 स्टेप्स में आप डिवाइड करते हैं जंपिंग के लिए तो कितने जंप्स होंगे? 9 जंप्स। सिंपल आपको देखना है 3 की टेबल में 27 कब आता है, तो 9 जार आता है, तो यानी कि 3 9s are 27, दैट मीन्स 9 जंप्स रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज टेकन डैश जंप्स इफ ही रीच 36, अगर उसको 36 पर पहुंचना है तो कितने जंप्स लेगा? तो अभी मैं जंपिंग नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब जंप तो ये होगा, आप एक एक जंप करके देखिए 36 में कब तक पहुंचेगा। ऐसे कि 27 में वो 9 जंप्स में 27 पे आ गया था, 10th जंप में 30 पे जाएगा, 11th जंप में 33 जाएगा, 12th जंप में 36 जाएगा, तो यानी कि 12 जंप्स होंगे यहाँ पर आपके। या फिर आप सिंपल तरीके से इसको भी कर सकते हैं, क्वेश्चन एक तरीका ये भी है कि आप 36 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, बिकॉज आपको पता है कि एक जंप में वो 3 स्टेप्स जंप कर रहा है, तो कितने 3s are 36 अगर आपको टेबल आती है, 12 3s are 36, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, तो यानी कि 12 जंप्स में हो जाएगा। अगर 42 पर जाना है तो कितने होंगे? 42 को डिवाइड करिए 3 से, 14 14 3s are 42। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अ रैबिट जंप 5 स्टेप्स एट ए टाइम, एक रैबिट 5 स्टेप्स जंप कर रहा है, बताइए कितने जंप में वो 25 पहुंचेगा, तो 25 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 की टेबल में 25 कितने उस पे आता है? 5 5s are 25, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा। ही रीचेज डैश आफ्टर 8 जंप्स, 8 जंप्स के बाद वो कहाँ पहुंचेगा? एक जंप में तो वो 5 जा रहा है, तो 8 जंप्स में कितना जाएगा? 5 × 8। अगर आपको बताना है किस नंबर पर जाएगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ जंप्स बताने हैं तो आप डिवाइड करेंगे। ओके, 8 5s are 40, तो यानी कि वो 40 पर जंप करेगा। ही नीड डैश टू रीच 55, 55 पे पहुंचने के लिए उसे कितने जंप्स करने होंगे? 55 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, क्योंकि एक बार में वो 5 जंप्स करता है। 5 की कितने 5s are 55 11। अभी डिवीजन नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन से ही काम चला लेते हैं क्योंकि छोटे ही नंबर्स हैं। ओके, तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ये आप अपनी बुक में लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस टाइम है आपके लिए, डिवाइड करिए 28 डिवाइडेड बाई 2 और डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं। 28 किसकी टेबल में 2s are आता है, सो 14 2s are, या तो आपको 2 की टेबल में 28 मिल जाए, 2 तो 20 पर एंड हो जाता है ना, या फिर कोई और नंबर मिल जाए जिसकी टेबल में 2s are 28 आता है, तो ये हमें पता है 14। 4 40 पे एंड होता है, 4 10s are 40, तो 4 की टेबल में तो हमें 48 नहीं मिलने वाला, 4 की टेबल हमें 48 तक आती नहीं है। तो अब एक ऐसा नंबर ढूंढिए जिसकी टेबल में 4s are 48 आता हो, तो 12 4s are 48, 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48। नेक्स्ट 8 की टेबल में 96 नहीं आता, कितने 8s are 96, 12 8s are 96, तो ये भी 12 होगा। 7 की टेबल में 56 कब आता है? 7 7s are 49, 7 8s are 56, तो यहाँ पर 8 आएगा। 6 की टेबल में 66 नहीं आता, लेकिन किसकी टेबल में 6s are 66 आता है? 11 की। 10 की टेबल में 110 नहीं आता, लेकिन कितने 10s are 110 होते हैं? 11 10s are। ओके,